मानस का रस, तीनों माताओं का स्वभाव। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। श्री जानकी जी के चरणों के तरुआ से जो प्रकाश प्रखरित होता है, उसकी एक कणिका से ही यह अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। परंतु बंधुओं, जहाँ श्री जानकी जी मिथिला में प्रकट हुई, वहीं पर 4 दिव्य प्रकाश की शाखाएं अयोध्या में प्रकट हुई, जो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में थी। ये चारों दिव्य प्रकाश अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के रूप में जाने जाते हैं और इनकी तुलना जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया से भी की जाती है। बंधुओं, इन महान बालकों को धारण करने वाली गोद भी महान है। महाराज श्री दशरथ पवित्र मन है, वहीं बड़ी अम्मा कौशल्या पवित्र और एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धि को कहते हैं। बुद्धि में ही परमात्मा प्रतिबिंबित होता है। वहीं कुछ विद्वानों ने वर्गीकरण इस प्रकार भी किया है, कर्म, ज्ञान, उपासना के रूप में, जिनमें कर्म मझली अम्मा है यानी माता कैकेयी, ज्ञान सुमित्रा माता है और उपासना बड़ी अम्मा कौशल्या है। परंतु बड़ी अम्मा को विवेकवान और उपासनावान जो आचार्यों ने और विद्वानों ने बताया है, उसके पीछे एक लंबा इतिहास है बंधुओं। पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा के रूप में जब नैमिषारण्य में दोनों दंपत्ति तपस्या करते हैं, भयउ न विषय विराग, भुवन बसत भा चौथपन, जन्म गयो हरि भगत में, भयउ न विषय विराग। तो इस ग्लानि के भाव से दोनों तपस्या करने जाते हैं। तो जब परमात्मा प्रकट होते हैं तो माता के प्रति दृष्टिकोण अलग है और महाराज श्री के प्रति दृष्टिकोण अलग है। पहली ही मुलाकात से परमात्मा ने माता को माता तुल्य ही आदर दिया, परंतु माता की भी चतुराई थी इसमें। माता ने भगवान से मांगा क्या? माता ने कहा कि जो आपके निजी भक्त हैं, जैसे उनकी रहन और गति है वही मुझे दें। बंधु, भक्ति में एक निजता होती है। निजता माने जो सार्वजनिक होती है उसको पूजा कहते हैं, यानी आवाहन और विसर्जन। और आवाहन और विसर्जन की ये पूजा पद्धति जब प्रक्रियागत होती है तो उसको उपासना कहते हैं। परंतु भक्ति भाव प्रधान होती है। यह भक्त और भगवान के बीच होती है, स्वामी और सेवक के बीच होती है, बंधु और बंधु के बीच होती है, सखा और सखा के बीच होती है। इसलिए इन संबंधों में जो निजता होती है वो हावी होती है और इन संबंधों के वास्तविक स्वरूप को ये स्वयं जानने वाले होते हैं। तो माता के जो शब्द थे कि सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई भगति, सोई विवेक, सोई रहन प्रभु, मोहि कृपा कर दे। तो माता ने जब इतनी अच्छी कामना की तो भगवान उनकी चतुराई प्रसन्न हो गए और उन्होंने भी वरदान दे दिया, मातु विवेक अलौकिक तोरे, अकाबाऊ न मिटाई अनुग्रह मोरे। इसलिए मानस में सभी पात्रों का विवेक डामाडोल होता है, लखनलाल जी का, रघुनाथ जी का, भरत जी का, परंतु बड़ी अम्मा कौशल्या का विवेक कभी भी डामाडोल नहीं होता। एकमात्र उनका विवेक ही सुस्थिर रहता है। चाहे अयोध्या में कितना बड़ा भी संकट आया हो, राम जी को बन जाना हो, भरत की चित्रकूट यात्रा हो, चित्रकूट की सभाएं हो, कोई भी घटना प्रतिघटना रही हो, परंतु बड़ी अम्मा कौशल्या का विवेक कभी डामाडोल नहीं होता। इसलिए सूक्ष्म और एकाग्र बुद्धि जिसमें परमात्मा तत्व प्रतिबिंबित होता है, वही बड़ी अम्मा कौशल्या है। बड़ी अम्मा कौशल्या का एक इतिहास और है। जब रावण को पहले से पता था कि यही उस पुत्र को जन्म देंगी जो राम बन करके मेरा वध करेगा, तो दक्षिण कौशल की राजकुमारी थी बड़ी अम्मा उस समय। तो रावण ने काम किया कि उनको संदूक में बंद करके और समुद्र में फेंक दिया।
लेकिन संजोग ऐसा दिव्य था कि महाराज श्री दशरथ उस समय नवयुवक थे और सुमंत्र जी के साथ वो यात्रा पर निकले थे। तो समुद्र की यात्रा में उन्हें वो संदूक मिला। तो संदूक जब उन्होंने निकाला तो उसमें एक सुंदर सी रूपवती कन्या निकली, जिसको लेकर के वो अपने पिताजी के पास आए। जब महाराज श्री अज का शासन अयोध्या में चल रहा था तो महाराज अज ने उसका सम्मान उस कन्या को उसके राज्य दक्षिण कौशल में भिजवा दिया। बाद में दक्षिण कौशल के महाराज आए और महाराज दशरथ से कौशल्या जी के विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे सहर्ष महाराज अज ने स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार बड़ी अम्मा कौशल्या का अयोध्या में आगमन हुआ। बंधुओं, इसी प्रकार छोटी अम्मा सुमित्रा, तीनों माताओं की एक विशेषता है कि तीनों भारतवर्ष की दिव्य विभूतियाँ थीं। छोटी अम्मा जो सुमित्रा हैं वो ज्ञान का मूर्तिमान रूप हैं और मझली अम्मा कैकेयी वो वीरता और शौर्य का प्रतिरूप थी। सारे राज समाज में ऐसी वीर और ज्ञानी महिला कोई दूसरी नहीं थी। इसलिए बंधुओं, छोटी अम्मा जो सुमित्रा थी, उनकी कोख से जन्म लेकर लक्ष्मण जी धन्य हो गए। और वहीं जब मिथिला भ्रमण के लिए गए तो मिथिला तो बंधुओं तत्वज्ञानियों की नगरी है। जब राम जी और लखनलाल जी नगर भ्रमण कर रहे थे तो छोटी अम्मा की विद्वता देखिए कि उन तत्वज्ञानियों के राज्य में भी सबसे बड़ी राज्य विदुषी के रूप में और सबसे बड़ी ज्ञानी के रूप में माता सुमित्रा ही थी। और इस बात को वहाँ की महिलाओं ने चिन्हित किया